भारी बहुमत वहाँ की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार को समाप्त किया। बिहारियों को गाली देते हुए, हर एक को गाली देते हुए बोला करते थे, बड़बोलेपन के शिकार थे, कहते थे कि प्रधानमंत्री को दोबारा जन्म लेना होगा हराने के लिए। भ्रष्टाचारी को कौन साथ देगा? वहाँ की जनता, इन्होंने इनको तो सबक सिखाया ही, आने वाले लोगों के लिए भी यह बहुत बड़ा सबक है। जनता सब कुछ देखती है। भ्रष्टाचारी के साथ वही दो चार भ्रष्टाचारी उनके कार्यकर्ता थे जो इस तरह की बात करते थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव का देखिए परिणाम आ गया है, जहां प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है और ऐसे में भाजपा ने 48 सीट देखिए जीता है, 2/3 बहुमत से जीत दर्ज की है, जिसके बाद पूरे देश की सियासत तेज है। भाजपा खेमे में खुशी की लहर है। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा से नरपतगंज विधायक जयप्रकाश यादव हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। जयप्रकाश जी, क्या कहेंगे? भारी बहुमत से जीत दर्ज की है आप लोगों ने, 48 सीट जीता है आप लोगों ने। बिल्कुल, यह भारी बहुमत वहाँ की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार को समाप्त किया है। वह जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्टाचारियों को सबक मिलना था और जनता ने वहाँ सबक दे दिया। तो इसीलिए भ्रष्टाचार से बचना चाहिए। बिहारियों को गाली देते हुए नजर आते थे। बिल्कुल, बिहारियों को गाली देते हुए, हर एक को गाली देते हुए बोला करते थे, बड़बोलेपन के शिकार थे, कहते थे कि प्रधानमंत्री को दोबारा जन्म लेना होगा हराने के लिए। अब उनसे पूछिए ना कि क्या हल है उनका। तो जनता सब कुछ देखती है, कौन कल्याण की बात करता है, कौन ईमानदारी पूर्वक काम करता है और कौन भ्रष्टाचारी है। तो ऐसे में जनता ने तो अच्छा सबक सिखाया है। लगातार कहा जा रहा था कि जिस तरीके से जेल गए थे, इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं काफ़ी खुश थे। बाहर निकले थे तो लोगों का जो है वोट मिलने का दावा कर रहे थे, कह रहे थे कि फंसाया गया है भाजपा के द्वारा, इसलिए अब जाकर अरविंद केजरीवाल निकले हैं और ज़्यादा वोट मिलेगा और ज़्यादा सीट जीतेंगे। जनता सब कुछ देखती है। भ्रष्टाचारी के साथ वही दो चार भ्रष्टाचारी उनके कार्यकर्ता थे जो इस तरह की बात करते थे। जनता तो सब समझती है, जनता तो देखती है और जनता ने न्याय किया। जयप्रकाश जी, अरविंद केजरीवाल ने अपना सीट तक नहीं बचा सका, इसके साथ ही पूर्व में जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी अपना सीट नहीं बचा सके। भ्रष्टाचारी को कौन साथ देगा? वहाँ की जनता, इन्होंने इनको तो सबक सिखाया ही, आने वाले लोगों के लिए भी यह बहुत बड़ा सबक है कि राजनेता को भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए। आखिरकार किसका मैजिक काम आया दिल्ली में जयप्रकाश जी? मोदी मैजिक या फिर बीजेपी का मैजिक? नहीं, देखिए, मोदी सरकार की नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास अर्जित करना। तो यह तो सरकार की नीति है। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति कारगर साबित हो रही है। तो मोदी मैजिक काम आया। अब सरकार की नीति है तो मैजिक इसको कैसे कहेंगे? काम की बात हो रही है। नहीं, हाँ, काम करती है तो सरकार काम कर रही है, उनको वोट मिल रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी के साथ साथ अखिलेश यादव के साथ और भी कई सारे जो विपक्ष के नेता हैं आपकी सरकार पर हमलावर हैं, कह रहे हैं कि गलत तरीके से जीता गया है, दिल्ली जीत की गई है। इस तरीके का आरोप कहां तक उचित है जयप्रकाश जी? ये लोग तो जब जब हारते हैं तब तक यही बात करते हैं। जहां जीतते हैं वहां इस तरह की बात नहीं करते, और जहां हारते हैं तो वहां दोष देते हैं चुनाव आयोग को, दोष देते हैं कि धांधली हुई है। तो यह तो इनका पुराना दिग्भ्रमित करने वाला इनका नारा है। एक ही नारा है, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, तो और क्या बोलेंगे। अंतिम सवाल रहेगा, चलिए, बिहार में 25 का चुनाव होना है, ऐसे में इस 25 चुनाव में क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि दिल्ली से भी इस चुनाव को जोड़ा जा रहा है? बिल्कुल, बिहार में भी वही है जो दिल्ली में अभी झांकी है, तो बिहार उसका बाकी है। आप देखेंगे कि बिहार का चुनाव इससे भी बेहतरीन होगा। देखिए, दिल्ली अभी झांकी है, बिहार अभी बाकी है।
जो परिणाम है बिहार का दिल्ली से भी बेहतर होगा। जयप्रकाश यादव नरपतगंज से बीजेपी विधायक है, साफ तौर पर दिल्ली जीत को लेकर कह रहे थे कि देखिए भ्रष्टाचार को मुंहतोड़ जवाब मिला है, भ्रष्टाचारियों को मुंहतोड़ जवाब मिला है। अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को लोगों ने नकारा है तो वहीं बीजेपी के विकास को चुना है लोगों ने। दिल्ली की जनता ने, दिल्ली का जनता का धन्यवाद देते हुए जयप्रकाश यादव ने 25 चुनाव बिहार में जो होना है इसको लेकर जीत की दावा कर रहे थे। वहीं क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत